शेख चिल्ली की कहानियाँ। दादी नानी की कहानियों में एक मज़ेदार नाम शेख चिल्ली का भी आता है। शेख चिल्ली के किस्सों ने कई लोगों का बचपन यादगार किया है। शेख चिल्ली की कहानी पढ़ने वालों और सुनने वालों को ठहाका लगाने पर मजबूर किया करती हैं। माना जाता है कि शेख चिल्ली नामक व्यक्ति हरियाणा से संबंध रखता था। वहाँ उसके नाम का एक मकबरा भी है। इस दिलचस्प व्यक्ति के नाम कई मज़ेदार कहानियाँ दर्ज हैं, जिनमें यह ऊटपटांग कारनामे करता दिखाई देता है। शेख चिल्ली के किस्सों में आप इसे कभी किसी बुरे सपने से जूझता तो कभी ख्याली पुलाव बनाते पाएंगे। इन साहब की निडरता देखकर भी आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि किराए के शाही कपड़े पहनकर जश्न में शरीक होने का साहस शेख चिल्ली ही दिखा सकता है। अब अपने इन्हीं कारनामों के कारण हमारा प्यारा शेख चिल्ली कई बार हंसी का पात्र भी बन जाता है। वहीं शेख चिल्ली की कहानियों में आप इसकी चतुराई भी खूब देखेंगे। शेख चिल्ली के किस्से मज़ेदार होने के साथ साथ सीख देने का काम भी करते हैं, इसलिए के मनोरंजन के लिए शेख चिल्ली की कहानियाँ अच्छी मानी जाती हैं। यही वजह है कि हमने अपने कहानियों के सफ़र में शेख चिल्ली की कहानियाँ भी शामिल की हैं। आइए शुरू करते हैं शेख चिल्ली के कारनामों का रोचक सफ़र। चलिए सुनते हैं शेख चिल्ली की 5 कहानियाँ। तेंदुए का शिकार। भले ही शेख चिल्ली बेवकूफ़ी भरी बातें और कार्य करता था, लेकिन एक दिन शेख चिल्ली की किसी काबिलियत को देखते हुए झज्जर नवाब शेख फरूक ने उसे अपने यहाँ नौकरी दे दी। दिन बीतते गए और शेख ईमानदारी से अपना काम करता रहा। एक दिन नवाब शिकार खेलने के लिए जंगल जा रहे थे। उन्हें शिकार के लिए जाता देख शेख ने कहा, महाराज, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ। नवाब ने हंसते हुए उसे समझाया कि तुम वहाँ नहीं जा सकते हो। तुमने जीवन में कभी किसी चूहे का भी शिकार नहीं किया होगा, तो तुम जंगल चलकर क्या करोगे? झज्जर नवाब से यह सुनकर दुखी आवाज़ में शेख चिल्ली बोला, आप मुझे अपनी काबिलियत दिखाने का एक मौका तो दीजिए हुजूर। नवाब ने उसकी जिद देखकर शेख चिल्ली के हाथ में एक बंदूक थमा दी। अब सभी एक साथ काले सर जंगल की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर पहुंचकर सब शिकार का इंतजार करने के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। नवाब साहब ने शेख चिल्ली को अपने साथ खड़े रहने को कहा। तेंदुए को फंसाने के लिए एक पेड़ पर एक बकरी को बांध रखा था, फिर भी 3 घंटे तक तेंदुआ वहां नहीं आया। इतने में चिल्लाते हुए शेख चिल्ली ने पूछा कि कहाँ गया तेंदुआ, अब तक आया क्यों नहीं? नवाब के पास में ही खड़े एक शिकारी ने कहा कि तुम चुप रहो, वरना सारा काम बिगाड़ दोगे। इतने में ही शेख चिल्ली मन में ही ख्याली पुलाव पकाने लगा। उसके मन में हुआ कि 1-2 तेंदुए का शिकार करने के लिए इतने सारे लोग यहाँ आ गए हैं। आए सो आए, लेकिन एक भी तेंदुए को ढूंढने के लिए नहीं गया। सबके सब पेड़ के पीछे छुपकर उसका इंतजार कर रहे हैं। फिर शेख के मन में हुआ कि मेरा बस चले तो मैं बंदूक लेकर सीधा तेंदुए को ढूंढने के लिए निकल जाऊं। उसे ढूंढकर उसके पीछे पीछे चुपचाप से चलने लगूंगा, और जैसे ही वो मेरे तरफ देखेगा तो उसका शिकार कर दूंगा। इतना सोचते ही शेख ने खुद से कहा कि वैसे सुना है कि तेंदुए बहुत तेज दौड़ते हैं और बड़ी लंबी छलांग लगाते हैं। अगर वो मेरे ऊपर से उछल गया तो क्या होगा? इस विचार को शेख चिल्ली ने अपने मन से जाने दिया। उसने कहा कि क्या हुआ, अगर वो तेज दौड़ता है, क्या मैं उससे कम हूँ? जैसे ही मेरी तरफ दौड़ेगा मैं अपनी बंदूक चला दूंगा। लेकिन ऐसे पेड़ के पीछे छुपकर और बकरी की जान को खतरे में डालने से क्या होगा? सबके सब यहाँ डरपोक हैं। तभी जोर से बंदूक चलने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनते ही शेख चिल्ली चिल्लाया, तेंदुआ मर गया। सब लोग पेड़ के नीचे से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि बकरी
जैसी की तैसी ही पेड़ पर बंध कर घास खा रही है। कुछ दूर उन लोगों ने नज़र दौड़ाई तो तेंदुए को मरा पाया। सबको लगा कि शेख चिल्ली ने ही तेंदुए का शिकार किया है। सबने शेख चिल्ली को बधाई दी। सबसे वाहवाही मिलने पर शेख चिल्ली खुश हो गया, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आया कि आखिर तेंदुआ मरा कैसे। कहानी से सीख, कभी कभी ऐसे लोग भी अपनी काबिलियत दिखा जाते हैं जिनसे कुछ उम्मीद नहीं होती। इसी वजह से किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। चलिए सुनते हैं अगली कहानी, शेख चिल्ली और कुएं की परियां। शेख चिल्ली बहुत गरीब था। वो एक नंबर का मूर्ख और कामचोर भी था। उसके घर कई कई दिनों तक खाना तक नहीं बनता था। ये सब देखकर एक दिन शेख चिल्ली की पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उसने शेख चिल्ली पर चिल्लाते हुए कहा, मैं इस गरीबी से तंग आ चुकी हूँ। अब मैं इस हालात में नहीं रह सकती। जब तक तुम पैसे कमा कर नहीं लाओगे, मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगी। इतना कहकर शेख चिल्ली को उसकी पत्नी ने पैसे कमाने के लिए घर से भगा दिया। साथ ही उसे 4 सूखी रोटियां भी दे दी ताकि रास्ते में भूख लगे तो खा सके। शेख चिल्ली पत्नी के गुस्से से डरकर काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। शेख चिल्ली सबसे पहले अपने गांव के साहूकार के पास गया। उसने सोचा कि साहूकार उसे जरूर काम पर रख लेगा, लेकिन उल्टा साहूकार ने उसे डांटकर भगा दिया। इसके बाद शेख चिल्ली काम की तलाश में एक दूसरे गांव में भटकता रहा, लेकिन घर वापस नहीं गया, क्योंकि पत्नी ने गुस्से में कहा था कि बिना नौकरी के घर वापस मत आना। जब शेख चिल्ली चलते चलते बहुत थक गया था तो पास में एक कुएं को देखकर उसके चबूतरे पर जाकर बैठ गया। अब उसे तेज भूख भी लग रही थी, तो उसने अपनी पोटली से सूखी रोटियां बाहर निकाली, लेकिन उसे इतनी तेज भूख लगी थी कि इन 4 रोटियों से उसका पेट नहीं भरने वाला था। रोटियों को देखकर वो बार बार सोचने लगा कि अगर सारी रोटियां उसने अभी खा लीं तो बाद में क्या करेगा। इसी उधेड़बुन में शेख चिल्ली हर बार रोटियों को पोटली से निकाल कर गिनता और वापस अंदर रख देता। आखिर में जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसने कुएं के देवता से मदद मांगने की सोची। वो कुएं के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, हे प्रभु, अब आप ही मदद करो। मुझे तेज भूख लगी है, लेकिन इन 4 रोटियों से मेरा पेट नहीं भरने वाला, और इन रोटियों को अभी खा लिया तो कल क्या खाऊंगा। मुझे तो अभी कोई नौकरी भी नहीं मिली है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 4 खा जाऊं। अब उस कुएं में कोई देवता तो रहता नहीं था जो उसके सवालों का जवाब देता। उल्टा कुएं में 4 परियां रहती थीं जो शेख चिल्ली की बातें सुनकर डर गईं। उन्हें लगा कि कुएं के बाहर कोई राक्षस आया है जो उन्हें खा जाएगा। बस इसी डर के मारे चारों परियां राक्षस से दया की भीख मांगने कुएं से बाहर निकल आईं। कुएं से बाहर आते ही उन्होंने शेख चिल्ली के आगे हाथ जोड़कर कहा, हे राक्षस राज, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप बेवजह चारों को खाने के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम पर दया करें तो हम आपको कुछ ऐसी चीजें दे सकती हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। परियों को अपने सामने देखकर शेख चिल्ली हैरान रह गया और समझ नहीं आया कि वो परियों से क्या बोले। शेख चिल्ली को चुप देखकर परियों ने समझा कि राक्षस राज ने उनकी बात मान ली है। इसलिए उन्होंने शेख चिल्ली को एक कठपुतला और एक कटोरा देते हुए कहा, हे राक्षस राज, यह कठपुतला आपकी हर बात मानेगा। आप जो कहेंगे ये वही करेगा, और ये कटोरा आप जो खाना चाहेंगे वो आपको खाने के लिए देगा। यह कहकर परियां कुएं में वापस चली गईं। यह सुनकर शेख चिल्ली बहुत खुश हुआ और सोचा कि अब उसे घर वापस चले जाना चाहिए। ये सारी चीजें देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होगी, लेकिन तब तक बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए वो पास के एक गांव में पहुंच गया।
वहाँ उसने एक आदमी को रात भर के लिए अपने घर में ठहरने की प्रार्थना की। उसने वादा किया कि इसके बदले में वो उसे और उसके परिवार को अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और पकवान खिलाएगा। यह सुनकर वह व्यक्ति शेख चिल्ली को अपने साथ घर ले गया। जब घर के सभी सदस्य एक कमरे में बैठे हुए थे, तभी शेख चिल्ली ने अपना कटोरा निकाला और उसे तरह तरह की मिठाइयाँ और स्वादिष्ट खाना देने के लिए कहा। इतना कहते ही वहाँ मिठाइयाँ और तरह तरह के व्यंजनों का ढेर लग गया। जब सभी लोगों ने पेट भर खाना खा लिया तो घर के मालिक की पत्नी बर्तन साफ करने के लिए जाने लगी, लेकिन शेख चिल्ली ने उसे रोक दिया और कहा कि मेरा कठपुतला ये सारे बर्तन साफ कर देगा। इतना कहना भर था कि कठपुतले ने चुटकियों में सारे बर्तन साफ कर दिए। शेख चिल्ली के कटोरे और कठपुतले का कमाल देखकर घर के मालिक और उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया। फिर शेख चिल्ली के सोते ही उन्होंने उसके झोले से सारी चीजें चुरा लीं और उसकी जगह नकली कटोरा और कठपुतला रख दिया। अगली सुबह शेख चिल्ली उठा और हाथ मुंह धोकर झोला उठाकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही उसने पत्नी के सामने बड़ी बड़ी डींगे मारनी शुरू कर दी। शेख चिल्ली बोला, बागबान, अब तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है और ना ही खाने पीने की चिंता करने की जरूरत है। तुम जो कहोगी वो काम ये कठपुतला कर देगा और जो खाना चाहोगी उसे ये कटोरा तुम्हारे सामने ला देगा। लेकिन शेख चिल्ली की पत्नी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास ना हुआ। उसने कहा, मैं नहीं मानती, तुम साबित करके दिखाओ। फिर क्या था, शेख चिल्ली ने कटोरे और कठपुतली को अपना कर्तव्य दिखाने को कहा, लेकिन वो दोनों चीजें तो नकली थीं, तो भला अपना जादू कैसे दिखाती। यह देखकर शेख चिल्ली की पत्नी और ज्यादा नाराज हो गई और उसे बहुत डांटा। पत्नी की बात सुनकर शेख चिल्ली उदास हो गया और वापस उसी कुएं के चबूतरे पर जाकर बैठ गया। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे और फूट फूट कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर चारों परियां कुएं से बाहर आ गईं और शेख चिल्ली से उसके रोने का कारण पूछा। शेख चिल्ली ने सारी कहानी उन्हें कह सुनाई। उसकी बात सुनकर परियों को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, हमने तो तुम्हें खतरनाक राक्षस समझा था, इसलिए तुम्हें खुश करने के लिए वो करामती चीज़ें दी थीं, लेकिन तुम तो बहुत ही साधारण इंसान हो। तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हें एक रस्सी और एक डंडा दे रहे हैं। इन्हें लेकर एक बार फिर उस घर में जाना जिन्होंने तुम्हारी चीज़ें चुराई थीं। इस रस्सी से उन्हें बांध देना और डंडे से खूब पीटना। इसके बाद वो परिवार तुम्हें तुम्हारी चीजें वापस दे देगा। इतना कहते ही परियां कुएं में वापस चली गईं। परियों की बात मानकर शेख चिल्ली फिर उसी घर में गया। उसने घर के मालिक से कहा, इस बार मैं तुम्हें नया जादू दिखाऊंगा। उस आदमी ने लालच में आकर शेख चिल्ली को फिर से अपने घर में रुकने की इजाजत दे दी। घर के अंदर जाकर शेख चिल्ली का आदेश मिलते ही जादुई रस्सी ने घर के मालिक और उसकी पत्नी को बांध दिया और डंडे ने उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। दर्द के मारे दोनों पति पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगे और शेख चिल्ली से माफी मांगने लगे। शेख चिल्ली ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मेरा सामान चुराकर मेरा भरोसा तोड़ा है। जब तक तुम मेरी चीजें वापस नहीं करोगे तब तक ये डंडा नहीं रुकेगा। इतना सुनते ही पति पत्नी ने शेख चिल्ली को उसकी सारी चीजें वापस लौटा दी। इसके बाद शेख चिल्ली ने रस्सी और डंडे को रुक जाने का आदेश दे दिया। दोनों चीजें मिलते ही शेख चिल्ली खुशी खुशी वापस घर लौट गया। शेख चिल्ली को देखकर उसकी पत्नी गुस्से में चिल्लाई, तुम फिर लौट आए? अगर तुम घर के अंदर घुसे तो मैं तुम्हें बेलन से तुम्हारी पिटाई करूंगी। यह सुनकर शेख चिल्ली ने मन ही मन रस्सी और डंडे को आदेश दिया कि वो इसकी पत्नी को बांधे और उसकी पिटाई शुरू कर दे। रस्सी और डंडे का कमाल देखकर पत्नी डर गई और शेख चिल्ली से वादा किया कि वो फिर कभी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगी। इसके बाद कहीं जाकर रस्सी और डंडे से उसे छुटकारा मिला। इसके बाद शेख चिल्ली ने जादुई कठपुतले और कटोरे का कमाल दिखाया। तो साथियों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए और ना ही लालच करना
चाहिए, इसका परिणाम हमेशा बुरा होता है। चलिए सुनते हैं अगली कहानी, शेख चिल्ली और बेगम के पैर। यह कहानी उन दिनों की है जब झज्जर शहर महेंद्रगढ़ का ही हिस्सा हुआ करता था। उस दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विदेशियों के हमले हो रहे थे। पानीपत, रोहतक और दिल्ली जैसे शहरों पर खतरा ज़्यादा था। उन दिनों नवाब झज्जर में मौजूद बुआ बाल तालाब की मरम्मत करवा रहे थे ताकि मुसीबत के समय रेवाड़ी के लोगों को पानी की किल्लत न हो। अचानक कहीं से खबर आई कि दुर्रानी ने हमला कर दिया है और दुर्रानी की सेना रेवाड़ी के पास पहुंचने वाली है। इस बात का पता चलते ही नवाब ने अपने जाबाज सिपाहियों और वजीरों के साथ जरूरी बैठक की। बैठक का मसला था कि अगर दुर्रानी की सेना झज्जर पर हमला करे तो उससे कैसे निपटा जाए, और अगर हमले के दौरान रोहतक या रेवाड़ी मदद मांगते हैं तो क्या करना सही रहेगा। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने कहा कि रियासत में सभी को हमले के बारे में सूचित कर दिया जाए और पूरी तैयारी की जाए ताकि हमले के जवाब में कोई कसर ना रहे। साथ ही आसपास की रियासतों की भी मदद की जाएगी। उसी दिन रियासत में ऐलान करवा दिया गया कि अगर हमला होता है तो कमज़ोर, बीमार और महिलाएं, बच्चे जंगल में जाकर छिप जाएंगे और जवान सैनिकों का साथ देंगे। यह ऐलान शेख चिल्ली ने भी सुना। शेख चिल्ली थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि उसकी बेगम थोड़ी मोटी थी। उसने सोचा कि अगर हमला हुआ तो उसकी बेगम जंगल तक कैसे पहुंचेगी। शेख चिल्ली के मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। तभी उसने खुद को रोका और खुद से कहा, मैं क्या बेकार की बातें सोच रहा हूँ। फिर उसने सोचा कि इस बार तो भारी मुसीबत आन पड़ी है, मैं अपनी जन्नत को इस तरह कुर्बान नहीं होने दे सकता। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि कितना अच्छा हो अगर कहीं से उड़ने वाली कालीन मिल जाए। फिर उसने खुद से कहा, नवाब साहब ने तो मुझे घोड़ा दिया था, घोड़े की मदद से मैं बेगम की जान बचा सकता हूँ। दुर्रानी की सेना हाथ मलती रह जाएगी। तभी उसे ख्याल आया कि आखिर घोड़ा भी तो एक जानवर है, क्या वह मेरी बेगम का बोझा उठा पाएगा। कहीं बीच रास्ते में उसने दम तोड़ दिया, तब क्या होगा। अगर उस वक्त बेगम दुश्मनों के हाथ लग गई तो उसकी जान कैसे बचेगी। माना बेगम के पिता ताकतवर सिपाही थे और अच्छी तलवारबाजी जानते थे, लेकिन बेगम को तो तलवार चलानी नहीं आती। मेरी बेगम को तो बस जुबान चलाना आता है। कम से कम उसमें यह कला भी होती तो आज वो अपनी जान बचा पाती। इतने में शेख चिल्ली को ध्यान आया कि अगर बेगम को तलवार चलानी आती हो तो तलवार आएगी कहाँ से। अब अल्लाह मियाँ तलवार आसमान से टपका तो नहीं देंगे कि लो शेख चिल्ली, इसे बेगम को दे दो, दुर्रानी की गर्दन काट देना। अगर ऐसा हो भी जाए तो बेगम सच में दुर्रानी गर्दन काट डालेगी और इस दिन दुर्रानी की सेना में खौफ छा जाएगा। उसके सारे सिपाही मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। यह सब होता देख नवाब चौंक जाएंगे और अपनी सेना से पूछेंगे कि आखिर यह चमत्कार किसने किया। तब सेना उन्हें बताएगी कि एक मोटी औरत ने यह कारनामा कर दिया है, उसने दुर्रानी की गर्दन काट दी है। उस मोटी औरत की वजह से ही हम बच पाए हैं। यह सुनकर नवाब बहुत खुश होंगे और उस औरत को पूरे सम्मान के साथ दरबार में लाने का आदेश दे देंगे। यह भी हो सकता है कि नवाब खुद बेगम की तलाश में निकल आएं, जिस तरह बादशाह अकबर नंगे पांव वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकला था। तभी वे बेगम की तलवार को दुर्रानी के खून से लथपथ देखेंगे। नवाब उन्हें देखते ही उनके सजदे में झुकेंगे और सेना और सेवा का मौका मांगेंगे। नवाब बेगम को पूरे सम्मान के साथ महल में ले जाएंगे और बेगम के पैरों की धूल को अपने माथे से लगाएंगे। वे वहां मौजूद सभी को बेगम के पैर चूमने के लिए कहेंगे, यहाँ तक कि मुझे भी यह करने के लिए कहा जाएगा। भला मैं अपनी बेगम के पैर कैसे चूम सकता हूँ, इसलिए मैं साफ मना कर दूंगा। नवाब मुझ पर चिल्लाएंगे, लेकिन मैं बार बार मना कर दूंगा।
इस पर नवाब गुस्सा हो जाएंगे और सिपाहियों से कहेंगे इसे जेल में डाल दो। इतने में धड़ाम से गिरने की आवाज़ हुई। शेख चिल्ली की आंखें खुली तो उसने देखा कि वह चारपाई से लुढ़क कर नीचे सब्जी काट रही बेगम के पैरों में जा गिर पड़ा है। उसके गिरते ही बेगम चिल्लाई, अच्छा हुआ किनारे गिरे, वरना तुम्हारी गर्दन शरीर से अलग हो जाती। शेख चिल्ली ने अपना माथा पकड़ लिया। अब उसे दुर्रानी के हमले से ज़्यादा बेगम के पांव चूमने का डर सताने लगा था। मन में यही सवाल आ रहा था कि कहीं सच में ऐसा करना पड़ गया तो क्या होगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ख्याली दुनिया से अच्छा इंसान को वर्तमान में जीना सीख लेना चाहिए। चलिए सुनते हैं चौथी कहानी, ख्याली जलेबी। एक बार एक बुजुर्ग महिला किसी काम से कहीं जा रही थी। तभी सड़क पार करते हुए एक वाहन से उसकी टक्कर हो गई। गाड़ी के टकराने से महिला बेहोश होकर नीचे गिर गई और वाहन चालक मौके से फरार हो गया। दुर्घटना का पता चलते ही आसपास के लोग तुरंत बुजुर्ग महिला के पास पहुंचे और उसे होश में लाने का प्रयास करने लगे। सड़क पर इकट्ठा हुई भीड़ को देखकर वहां से गुजर रहा शेख चिल्ली भी वहां पहुंचा। उसने देखा कि एक वृद्ध महिला सड़क पर बेहोश पड़ी है और कुछ लोग उसे पानी के छींटे मार रहे हैं। वहीं कुछ लोग उसके हाथ पांव पकड़े हुए हैं तो कुछ हवा लगा रहे हैं। महिला को घेरे कुछ लोग उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए वाहन का बंदोबस्त करने के लिए कह रहे थे, जबकि कुछ लोग उसे ज्यादा चोट न लगी होने की बात कहकर वहीं होश में लाने की कोशिश करने की बात कर रहे थे। सभी की बात सुनकर शेख चिल्ली ने भी बुजुर्ग महिला को होश में लाने के लिए अपना विचार रखा। उसने कहा कि बुजुर्ग महिला को होश में लाने के लिए हमें पहले गर्मा गर्म जलेबियां लानी होंगी, फिर उसकी खुशबू इन्हें सुंघानी पड़ेगी और फिर उन जलेबियों को इनके मुंह में डालना होगा। शेख ने आगे कहा कि जलेबियां मुंह में जाते ही इस बुजुर्ग महिला को जरूर होश आ जाएगा। शेख अपनी बात कहकर चुप हो गया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर गौर नहीं किया। वहीं दूसरी ओर बेहोशी का नाटक करने वाली उस बुजुर्ग महिला ने शेख की बात सुन ली थी। वह जलेबियां खाने के लालच में यूं ही आंखें मूंदे पड़ी थी। जब काफी देर तक किसी ने शेख चिल्ली की बात पर गौर नहीं किया तो बुजुर्ग महिला से सब्र नहीं हुआ और वह उठते हुए शेख चिल्ली की ओर इशारा करके कहने लगी, कोई इस भले आदमी की राय भी सुन लो और जलेबियां ले आओ। बुजुर्ग महिला की बात सुनकर सभी चौंक गए। सभी ने गुस्से भरी निगाहों से उस महिला की ओर देखा और उसे भला बुरा कहकर अपने अपने रास्ते चले गए। वहीं अपनी बेवकूफ़ी का एहसास होने पर बहानेबाज बुजुर्ग महिला भी चुपचाप सड़क से उठकर चली गई और नजरें झुक गईं। कहानी से सीख, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए या नाटक नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा दूसरों से तिरस्कार और नफरत ही मिलती है। चलिए सुनते हैं पांचवी कहानी, बुखार का इलाज। शेख चिल्ली को खुली आंखों से सपने देखने की आदत थी। दिन हो या भरी दोपहर, कभी भी चलते फिरते या बैठे बिठाए वो सपने देखा करता था। ऐसा ही एक किस्सा बड़ा ही मशहूर है। शेख चिल्ली अपने घर बैठा बैठा एक दिन सपने में डूब गया। उसने सपने में देखा कि एक बहुत बड़ी और विशालकाय पतंग उड़ रही है जिसके ऊपर वो सवार है। उसे बड़ा ही मजा आ रहा था और आसमान से नीचे देखने पर उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो खुशी से उड़ रहा था कि तभी उसकी अम्मी की आवाज़ आई और उसका यह मज़ेदार सपना पल भर में टूट गया। शेख चिल्ली की अम्मी जोर से पुकार रही थी, शेख चिल्ली, ओ शेख चिल्ली, कहाँ हो तुम? अम्मी की आवाज़ पर शेख चिल्ली बोला, अम्मी आया अभी। अपनी ख्याली उड़ान से उतरकर शेख चिल्ली घर के आंगन की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही शेख चिल्ली अम्मी के सामने पहुंचा, अम्मी बोली, शेख चिल्ली, मैं तुम्हारी सलमा दीदी के घर जाकर आती हूँ। कुछ ही समय में उनकी बेटी की शादी है। मैं वहाँ उसी की तैयारी करने जा रही हूँ। अब वहाँ से मैं शाम को ही लौटूंगी
और आऊंगी तो तेरे लिए मिठाइयाँ भी लेती आऊंगी। तब तक तुम जंगल जाकर दराती से कुछ घास काट लाना। पड़ोसी की गाय को चारे के लिए घास मिल जाएगी और हमें उसके बदले में कुछ पैसे मिल जाएंगे। इस पर शेख चिल्ली बोला, हाँ अम्मी ले आऊंगा। और फिर शेख चिल्ली जंगल जाने के लिए तैयार हो गया और उसने हाथों में दराती यानी हंसिया उठा ली। तभी अम्मी ने नसीहत देते हुए कहा, सावधानी से जंगल की ओर जाना और रास्ते में कहीं बैठकर सपने ना देखने लगना। वहीं दराती को होशियारी से उपयोग करना और उसे अच्छे से पकड़ना, नहीं तो तुम्हारा हाथ कट सकता है। शेख चिल्ली ने अपनी अम्मी को तसल्ली देते हुए कहा, अम्मी चिंता ना करें, मैं होशियारी से काम लूंगा। अम्मी के जाते ही शेख चिल्ली जंगल की ओर चल दिया। रास्ते में चलते हुए उसे उन मिठाइयों का ध्यान आने लगा जो अम्मी सलमा दीदी के यहाँ लाने वाली थी। उसे ख्याल आते ही रहे कि आज कौन सी मिठाई खाने को मिलेगी। शायद रसदार गुलाब जामुन या फिर स्वादिष्ट रसगुल्ले और पेड़े। यह सोचकर शेख चिल्ली का मुंह पानी से भर गया और उसकी लार टपकने लगी। तभी अचानक शेख चिल्ली को रास्ते में पड़े किसी पत्थर से ठोकर लगी और वो अपने सपनों से निकलकर फिर हकीकत में आ गया। अरे रे रे, क्या कर रहा हूँ मैं ये? अम्मी ने मना किया था कि रास्ते में जाते वक्त सपने मत देखना, लेकिन ये क्या? ओहो, शेख चिल्ली ने खुद को समझाया। इसके बाद जंगल पहुंचकर शेख चिल्ली ने बहुत सारी घास काटी और एक बड़ी सी गठरी बनाकर उसे सिर पर रखा और घर वापस आ गया। घास की गठरी उसने पड़ोसी को दे दी और उसके बदले उसे थोड़े पैसे मिल गए। तभी उसे ध्यान आया कि वो घास काटने के लिए जो दरांती ले गया था उसे वह जंगल में ही कहीं छोड़ आया है। शेख चिल्ली को अम्मी का गुस्सा ध्यान आया और वो जंगल में वापस दरांती लेने के लिए दौड़ पड़ा। उसे दरांती वहीं मिली जहां वो उसे छोड़ गया था, मगर शेख चिल्ली ने जैसे ही दरांती उठाने की कोशिश की उसके हाथ जलने लगे और उसने दरांती फौरन छोड़ दी। जाहिर है तेज धूप में पड़ी लोहे की दरांती बहुत गर्म हो गई थी, लेकिन इस बात की समझ शेख चिल्ली में नहीं थी। वो उसको उलट पलट कर देख रहा था। वह ये समझने की खूब कोशिश कर रहा था कि आखिर दरांती इतनी गर्म कैसे हो गई, मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। शेख चिल्ली इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके घर के करीब में रहने वाला जुम्मन वहां से गुजरा और उसने शेख चिल्ली को हैरान होती हुई देखा। जुम्मन ने शेख चिल्ली से पूछा, क्या हुआ? दरांती को तुम ऐसे हैरान होकर क्यों देख रहे हो? इस पर शेख चिल्ली बोला, पता नहीं मेरी दरांती को क्या हो गया है, पता नहीं कैसे बहुत ज्यादा गर्म हो गई है। शेख चिल्ली की बात सुनकर जुम्मन मन ही मन हंसा और फिर उसने सोचा कि यह बहुत बड़ा मूर्ख है जो इतनी छोटी सी बात को नहीं समझ पा रहा है। उसके बाद जुम्मन ने शेख चिल्ली की इस मूर्खता का लाभ उठाने का सोचा और कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी दरांती बुखार आने के कारण इतनी गर्म हो गई है। जुम्मन की ये बात सुनकर शेख चिल्ली और भी ज्यादा परेशान हो गया। शेख चिल्ली की बढ़ती परेशानी को देख जुम्मन बोला, हमें इस दरांती का इलाज कराने के लिए हकीम के पास ले जाना होगा। तभी जुम्मन ने सोचा, शेख चिल्ली की इस मूर्खता का फायदा उठाकर इस दरांती को क्यों ना हथिया लिया जाए। फिर उसने योजना बनाते हुए कहा, अरे नहीं, हकीम को छोड़ो, मुझे पता है बुखार का इलाज कैसे किया जाता है। मेरी दादी को भी अक्सर बुखार आ जाता है। मैंने हकीम को अपनी दादी का इलाज करते हुए देखा है। उन्हें देखकर मैंने भी बुखार का इलाज करना सीख लिया है। मैं इस दरांती का बुखार आसानी से उतार सकता हूँ। फिर क्या था, दरांती उठाकर जुम्मन आगे आगे चलने लगा और उसके पीछे चिल्ली भी चल पड़ा। आगे जाकर जुम्मन एक कुएं के पास रुका और उसने दरांती को पास पड़ी एक रस्सी से बांधा और फिर उसे कुएं में लटका दिया। इसके बाद जुम्मन ने शेख चिल्ली से कहा कि इसे ऐसे ही शाम तक लटके रहने दो, उम्मीद है रात तक दरांती का बुखार उतर जाएगा।
उसके बाद तुम इसे यहाँ से घर ले जाना। हकीकत यह थी कि जुम्मन उस दराती को शेख चिल्ली के जाने के बाद वहां से ले जाने वाला था। अब शेख चिल्ली तो मूर्ख था, उसे जुम्मन के इरादे समझ कहाँ आए और वह उसकी बात मानकर अपने घर लौट आया। शाम को जब उसे दराती का ध्यान आया तो वह दराती देखने के लिए कुएं की ओर चल दिया। शेख चिल्ली घर से निकला ही था कि तभी उसे जुम्मन की दादी की सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। दादी की आवाज़ सुनकर शेख चिल्ली जुम्मन के घर चला गया। वहां उसने देखा कि जुम्मन की दादी को तेज बुखार है और वह दर्द से सिसक रही है। इस पर शेख चिल्ली ने सोचा कि उसे जुम्मन की दादी की मदद करनी चाहिए। इस ख्याल के साथ शेख चिल्ली ने दादी को पास पड़ी रस्सी से अपनी पीठ पर लाद कर बांध लिया और कुएं की ओर चल पड़ा। आसपास के लोगों ने जब यह देखा तो सभी ने शेख चिल्ली को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर सबकी अनसुनी करते हुए शेख चिल्ली जुम्मन की दादी को कुएं तक ले आया। दरअसल जुम्मन दादी की दवा लेने गया था, इसलिए वह दराती लेने कुएं पर नहीं आ पाया था। इस वजह से जब शेख चिल्ली कुएं पर पहुंचा तो उसे दराती उसी जगह लटकी मिली। उसने फौरन रस्सी खींचकर दराती निकाली और जुम्मन की दादी को कुएं में लटकाने की तैयारी करने लगा। तभी जुम्मन और उसके पिता को जब इस बात का पता चला कि शेख चिल्ली जुम्मन की दादी को पीठ पर लादकर कुएं की ओर ले गया है तो भागते हुए दोनों कुएं के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि शेख चिल्ली दादी को कुएं में लटकाने की पूरी तैयारी कर चुका है। यह देखकर जुम्मन के पिता तेजी से चिल्लाए, अरे ओ पागल, यह करने क्या जा रहा है तू? शेख चिल्ली को कहाँ कुछ मालूम था, वह तो अपनी समझ से दादी का इलाज करने जा रहा था। इसलिए उसने बहुत आराम से जवाब देते हुए कहा कि दादी को बहुत तेज बुखार है, इसलिए मैं उसका इलाज करने जा रहा हूँ। इस पर जुम्मन के पिता ने गुस्साते हुए पूछा कि यह इलाज कौन सा तरीका है? इस पर शेख चिल्ली बोला कि यह तरीका तो मुझे खुद जुम्मन ने बताया है। उसी ने मुझे बताया है कि हकीम दादी का ऐसे ही इलाज करते हैं और उसने मेरी दराती का बुखार भी ऐसे ही ठीक किया था। शेख चिल्ली की यह बात सुनकर जुम्मन के पिता गुस्से से लाल हो गए और जुम्मन को घूरने लगे। अब जुम्मन अपनी ही चाल में फंस गया था और अपने किए पर शर्मिंदा था। जुम्मन के पिता को उसकी सारी बात समझ में आ गई थी। उन्होंने जुम्मन को मारने के लिए डंडा उठा लिया और उसे पीटने लगे। नासमझ शेख चिल्ली हैरान था कि जुम्मन के पिता जुम्मन को क्यों मार रहे हैं, मगर जुम्मन के पिता इतने गुस्से में थे कि उसने उनसे कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और घर लौट आया। घर पर शेख चिल्ली की अम्मी मिठाइयों के साथ उसकी काफ़ी देर से इंतजार कर रही थी। कहानी से सीख, बुखार का इलाज। शेख चिल्ली की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिरते हैं।